मैं एक और बात बताना चाहता हूं, नई जनरेशन को कुछ पुरानी बात बताना चाहता हूं। जो आपने कहा ना कि भाजपा वो काम कर रही, सब कहां कर रहे हैं। 50 साल पहले जब कांग्रेस की ही सरकारें बाय एंड लार्ज रही, विपक्ष की एक सरकार बता दें जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाई हो, अदर देन कम्युनिस्ट। तो बर्खास्त काम कर रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं जो काम आप आज कर रहे हैं, उसका श्रेय आप कांग्रेस पार्टी को देंगे। धारा 300, मेरी बात तो सुनिए पूरी। एक सेकंड में बस कंप्लीट कर लूं, फिर आप जवाब मेरा दीजिएगा। पूरा हो जाए तो आप बस मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो वादा किया था कि बदलाव लाएंगे, एक बदलाव की राजनीति करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 50 साल पहले किया था इसलिए अब हमारा नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं पूरी बात हो जाती तो आपको समझ में आ जाता। कांग्रेस ने गवर्नमेंट डिसमिस की। 1980 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई, उसने 9 विपक्ष की सरकारें इसलिए डिसमिस कर दी कि केंद्र में हम जीत गए तो आपको राज्य में राज्य करने का अधिकार नहीं। डिसमिस्ड। सुधांशु जी, भाई साहब सुनिए, 1900 पूरी बात। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, बिहार, रिसेंट बात कीजिए ना। सुधांशु जी, मैं सारा उत्तर दे रहा हूँ। अभी की बात, बिल्कुल अभी की बात, अभी की बात करिए ना। अरे अभी आप लोग मेरे को एक बात बताइए प्लीज। आप 10 साल से राज कर रहे हैं, ये गड़े मुर्दे कब तक उखाड़ते रहिएगा? आप बोलकर आए थे ये नहीं कि हम जहाँ पे रीजनल पार्टी या विपक्ष की सरकार है उसको तोड़ेंगे। आप क्या किए आए थे? अरे स्विस बैंक में इतना पैसा है ना, हर आदमी के पॉकेट में 15 लाख दूंगा। 5% सुनो ना, 5% तो आप लोगों को ऐसे बांट दूंगा, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा। अभी क्या कर रहे हो? कालाधन खत्म हो गया क्या? आतंकवाद खत्म हो गया क्या? करप्शन खत्म हो गया क्या? आप बताओ। जितने भी लोग बीजेपी में गए हैं तो ईडी मतलब क्या था कांग्रेस के वक्त? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ना। आप अपनी सरकार में जो केस लगा के भेजते थे वो क्या था? मायावती जी के खिलाफ, मायावती से लगाया केस, इलेक्शन डिपार्टमेंट डाउन। अब मैं जवाब देता हूँ, सुनिए। अच्छा आप मारो, मैं बताना चाहता हूँ तो बदला। सुनिए, ये ईडी सीबीआई बहुत कहते हैं, तो ये बताइए 2014 से पहले हमारी सरकार नहीं थी, हम 17वीं लोकसभा में हैं, आप 17वीं लोकसभा के सबसे सक्रिय वो रहे हैं। इससे पहले बताइए 16वीं, 15वीं, 14वीं, 13वीं, 12वीं, 11वीं लोकसभा में एक लोकसभा बताइए जब इन सारे दलों के किसी ना किसी नेता ने भ्रष्टाचार के किसी ना किसी आरोप में जांच एजेंसियों कोर्ट के चक्कर न काटे हो। अब बताइए साहब, और आरोप हम पे। अब देखिए, बोलने दीजिए अपने मिनट। देखिए अभी आप महुआ जी ने कहा झारखंड की बात, मैं सिर्फ 2 उदाहरण दे रहा हूं जो कोर्ट के द्वारा प्रूवन है, आरोप नहीं है। आज से 30 साल पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो गया कि जेएमएम के 3 सांसदों ने रिश्वत लेकर कांग्रेस की सरकार को बचाया। इसमें किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। तब क्या मोदी जी थे, अमित शाह जी थे, भाजपा थी? नहीं। आइए, लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए, तब क्या भाजपा थी या वो मोदी जी थे? अरे भाई सुनिए, तो आपने महाराष्ट्र में कहा, अब देखिए पूरी बात। अरे भाई आप, अरे भाई मेरी बात सुनिए ना, पूरी बात। अरे टूटने की बात है, शरद पवार जी टूटे थे जब उस समय एनसीपी बनी थी, भाजपा थी क्या? सुनिए, अर्जुन सिंह जी टूटे तो भाजपा थी क्या? तिवारी कांग्रेस बनी तो भाजपा थी क्या? और सुनिए, देवराज अर्ज टूटे थे, भाजपा थी क्या? नीलम संजीव ने भाजपा थी क्या? सुनिए, नितिन कामराज, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, सब टूटे थे भाई, भाजपा कहीं नहीं थी। कांग्रेस की स्थिति है, जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। 67 में टूटी, 77 में टूटी, 90 में टूटी, आज टूट रहे। बचपन साल राज हम ही लोग ने किया। झारखंड के परिदृश्य में बोला। अभी मैं बताती हूँ, मधु कोड़ा जी की पत्नी गीता कोड़ा जी को आप लोगों ने शामिल कराया, और अभी पिछले जो हमारा सेशन था उसमें माननीय अमित शाह जी ने मधु कोड़ा जी को लेकर कांग्रेस को कितना महाराष्ट्र में किया, 70,000 करोड़ का घोटाला, अजीत पवार, अशोक चव्हाण, आदर्श घोटाला था। बोलिए, वॉशिंग मशीन नहीं, कचरे का डब्बा हो गया, कूड़ादान है, भ्रष्टाचार, अजीत पवार जी को लाया, छगन भुजबल जी को लाया, प्रियंका विश्वास गंगा स्नान कर लेते हैं। बाला साहेब ठाकरे को याद करो, याद है,
बिल्कुल याद है। ये वॉशिंग मशीन वालों से पूछिए गंदगी की फैक्ट्री कहाँ है, कूड़ादान जहाँ से वो कहते हैं ये काजल की कोठरी कौन सी जिसमें कहते हैं लेके आए। देखिए इनकी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड था कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं। आज कहते हैं खुद ही अरे हम भ्रष्ट थे, हमारी सरकार भ्रष्ट थी, हमने बहुत भयानक भ्रष्टाचार किया था। ममता बनर्जी कहती है शारदा जैसा कुछ हुआ ही नहीं। अब कहते हुआ था, बहुत सारा हुआ था, हमने किया था। जब हमने आरोप लगाया था इन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ। आज अच्छा आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, बोलिए आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं? आपसे बस पूछ रही हूँ, आप बताइए भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं? हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जो किया अच्छा हमें कुछ नहीं हुआ था फिर भी अब हो रहा है। आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और मैं फिर से दोहराऊंगी, जिन जिन लोगों पे आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए भी अभी सिद्ध नहीं कर पाए हैं, पर जिन पे आपने जम के अपनी राजनीति की, उस बनाम पे आपने सरकारें बनाई, आप उनको अपने साथ ले रहे हैं। भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी है ये, ना कि जनता पार्टी। अरे भाई अब वो बोल चुकी, जवाब हम ही से है ना। आपने बहुत लंबा करा। आप बताइए हेमंता बिस्वा का बताइए, जवाब दे दीजिए। बंगाल में बताइए, सुनिए ना, हम लोग टूटे। अच्छा जगनमोहन रेड्डी हमारी वजह से टूटे थे, ममता बनर्जी भी तो कांग्रेस में थी, हमारी वजह से टूटी। मैं डिस्कशन कर रहे, डिबेट कर रहे। हम आपको 10 साल का बता रहे हैं, माना आप क्या थे अभी मध्य प्रदेश के घोटाले, आप बोल रहे करप्शन हुआ, ठीक है, इतने लोग जेल गए, मान गए, कैसे मालूम चला, कैसे टीवी में आया, कैसे कार्रवाई हुई? क्योंकि कांग्रेस थी। कांग्रेस के टाइम पे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, शायद हमने फ्रीडम दी थी। एक कार्रवाई बताइए जो बगैर कोर्ट के की। आई चैलेंज यू, एक कार्रवाई बगैर कोर्ट के आदेश की एक कार्रवाई नहीं। अरे एक कार्रवाई बताइए जो आपने कोर्ट के माध्यम से की अपने 10 साल के कार्यकाल में, पेगासस से लेकर अदानी घोटाले से लेकर कोल स्कैम से। आज राहुल जी, सोनिया जी जिस मुद्दे के ऊपर मुचलके पे हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन गई, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, सरकार कहीं नहीं थी, कोर्ट के कारण आपके 2 सर्वोच्च नेता जमानत पे। अब बता दिया मैंने। आप बोलेंगे और लोग मान जाएंगे। अरे यही है, तो आप बता दीजिए मान जाएंगे। अक्टूबर 2013 में वो केस दर्ज हुआ। आप मुझे बस एक जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, मेरे पास एक ही सवाल है रंजीत जी, मेरे पास एक ही सवाल है सुधांशु जी। अशोक चौहान भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है? आपके राज्यसभा के सांसद हैं, वो भ्रष्टाचारी है या नहीं? आप वो जवाब दीजिए। आपका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी था या नहीं? सवाल पूछ रही हूँ, आपका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी था या नहीं? मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, आपके राज्यसभा सांसद हैं, वो भ्रष्टाचारी है या नहीं? आप बस मुझे ये बता दीजिए, फिर मैं चुप हो जाऊंगी। मुख्यमंत्री के रूप में भ्रष्टाचार किया था अशोक चौहान जी मुख्यमंत्री के रूप में भ्रष्टाचार किया था कार्यकाल में उनको वहां से पद से हटाया था। अब आप मुझे ये बताइए, वो भ्रष्टाचार, एक सेकंड प्लीज, भ्रष्टाचारी है या नहीं? अब आप मुझे दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं। अजीत पवार भ्रष्टाचारी है या नहीं? गौड़ा जी भ्रष्टाचारी है या नहीं? बस मुझे अब मैं जवाब दे रहा हूँ। हमने भ्रष्टाचार के आरोप कहे और हमने किसी से आरोप विड्रॉ नहीं किया, आरोप पे कायम है। पर इन्होंने कहा कोई भ्रष्टाचार नहीं, बात कह रहे भ्रष्टाचार। पूछिए अशोक चौहान ने भ्रष्टाचार किया, अशोक चौहान ने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने कहा नहीं किया। सुधांशु भाई, इनका गृह मंत्री जेल गया, ये नहीं गया। आरोप का गिफ्ट देखिए, इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? डेप्यूटी चीफ, अच्छा आपके साथ सुधांशु भाई, सुधांशु भाई, भ्रष्टाचारी है या नहीं? बोलिए भ्रष्टाचारी है या नहीं? सुधांशु भाई आप बताइए, सरकार आपकी थी। आरोप हमने नहीं लगाए थे। नहीं, आरोप नहीं, आप तो सरकार में थे। आरोप आपके थे, सुधांशु भाई, आपके थे, आपका तमाम आरोप पे कायम आप बदल गए, आप पलट गए। जो आरोपी है वो राज्यसभा जाएंगे, जो आरोपी है वो मुख्यमंत्री। सुधांशु भाई, इनकी सरकार में